अच्छा, दूसरा ग्रुप था हमारे पास वो फिश का कोनेड्रोकेटस कोनेड्रोकेटस encompassing shark, rays, stakes and chambers are characterized by cartilaginous skeleton। अच्छा, ये जो सेकेंड ग्रुप है फिश का कोनेड्रोकेटस, इसमें कुछ कॉमन स्पीशीज जो हैं शार्क हैं, रेज हैं, स्टिक्स हैं, चेमरस हैं। अच्छा, ये कोनेड्रोकेटस में आते हैं और इसकी जो करेक्टर है, मतलब ये जो फिश है इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज से बना होता है। अच्छा, इनकी एक दूसरी प्रॉपर्टी भी याद रखे, लेक ऑफ स्विम ब्लेडर। इसमें स्विम ब्लेडर जो होते हैं ये एब्सेंट होते हैं एंड पोजेस फ्लेकॉइड स्केल्स, डर्मल डेंटिकल्स। इसके स्किन के ऊपर डेंटिकल्स मौजूद होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं। इससे पहले जो क्लास था उसके डर्म्स के ऊपर यानी स्किन के ऊपर ये स्केल्स एब्सेंट थे, लेकिन इस क्लास की में जो स्पीशीज होते हैं उसके स्किन के ऊपर ये स्केल प्रेजेंट होते हैं। जनरल फीचर देखे, कार्टिलेजियस स्केलेटन, इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज से बना होगा। और फ्लेक्सिबल टिश्यू रेदर देन बोन। फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं ये, इनमें बोन प्रेजेंट नहीं होते हैं इनके स्केलेटन में। प्लेकॉइड स्केल्स, इनके स्किन के ऊपर प्लेकॉइड स्केल्स मौजूद होते हैं। द स्किन इज कवर्ड विद स्मॉल टूथ लाइक स्केल्स कॉल्ड प्लेकॉइड स्केल और डर्मल डेंटिकल्स। जॉड वर्टिब्रेट्स, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट के इस क्लास में जो फिश होंगे वो उनमें जा प्रेजेंट होगा, मीनिंग दे हैव स्केलेटन एंड माउथ विद जा। इसका मतलब है कि इसमें स्केलेटन जो है कार्टिलेज से बना होता है और इसमें माउथ एंड जा प्रेजेंट होंगे। मेरीन फिश हैं ये, मतलब इनके जितने भी मेंबर हैं वो मेरीन वाटर में इनहिबिट करते हैं। पेयर फेन्स, they have pair fins, pectoral and pelvic for swimming and main wiring। इसका जो बॉडी है उनमें फेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेयर फॉर्म में होते हैं, और ये फेयर फॉर्म में जो फेन्स होते हैं ये स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। और ये पेक्टोरल एंड पेल्विक ये इनके फेयर फेन्स होंगे। नेक्स्ट जो है इसकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखेंगे, स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर अनलाइक बोनी फिश, चूंकि इसके बाद हम बोनी फिश की क्लास को डिस्कस करेंगे, उनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है, लेकिन कोनेड्रोकेटस जो है इनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होगा। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। विच हेल्प बोनी फिश मेंटेन बियॉन्ड सी, जो कि बोनी फिश में प्रेजेंट होता है और ये बेयांसी को मेंटेन रखते हैं। बेयांसी की एबिलिटी होती है फिश की, फ्लोटिंग की एबिलिटी को बेयांसी कहते हैं। मल्टीपल गिल स्लेट, दे हैव मल्टीपल गिल स्लेट 5 to 7 पेयर फॉर ब्रीथिंग। इसमें ब्रीथिंग के लिए 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और विच ओपन डायरेक्टली टू द आउटसाइड, जो कि आउटसाइड ओपन होते हैं इनके बॉडी के। हेट्रोसेरिकल टेल। अच्छा, हेट्रोसेरिकल टेल का मतलब क्या है? Many have a heterospherical tail which the upper lobe is larger and the lower lobe is smaller। अच्छा, इनके जो स्पीशीज हैं, फिश हैं, इनका जो टेल पोजीशन है वो हेट्रोसेरिकल है। हेट्रोसेरिकल मतलब कि जो टेल की दो लोब्स हैं इसमें अपर लोब जो है वो लार्जर होता है और लोअर लोब जो होता है वो स्मॉलर होता है। डायग्राम में आप लोग देखेंगे। वेंट्रल माउथ, इसकी जो माउथ की पोजीशन है वो वेंट्रल साइड पे होगी, ऑन द अंडर साइड। नोटोकार्ड
इसमें प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द लाइफ। फिक्यूलोथर्मिक है, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, ये इनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर एक्सटर्नल एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहता है। प्रेडेटरी, मोस्ट crustaceans are predatory fish feeding on other fish, crustacean and molluscum। ज्यादातर जो क्रेड्रोकेथियंस हैं, मतलब फिश हैं, वो बाकी दूसरे छोटे फिश को फीड करते हैं, क्रस्टेशियन जो मेंबर होते हैं उसको खाते हैं, और मोलस्क के मेंबर को भी जो वाटर में मिलते हैं उनको खाते हैं। हार्ट की स्ट्रक्चर को देखें, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें 2 चेंबर होते हैं, और 2 चेंबर में एक ऑरिकल होगा और दूसरा वेंट्रिकल होगा। वेल डिवेलप सेंस ऑर्गन, इसमें सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो वेल डिवेलप होते हैं, इंक्लूडिंग लेटरल लाइन सिस्टम फॉर डिटेक्टिंग वाइब्रेशन एंड प्रेशर चेंज इन द वाटर, जो कि इसमें एक लेटरल लाइन सिस्टम मौजूद होता है जो कि डिटेक्शन करता है। किस चीज की डिटेक्शन करता है? वाटर में जब कोई चीज वाइब्रेट कर जाता है या उसके प्रेशर में कोई चेंज आ जाता है तो वो उसको आसानी के साथ डिटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनकी डायग्राम को जरा देखें। जैसे कि पहले मैंने बताया कि इसमें जो गिल्स होते हैं, गिल्स स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इसकी गिल्स जो है ये इधर आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। ये इसका डोर्सल फेन है फर्स्ट, ये इसका पेक्टोरल फेन है, इसका फेल्विक फेन है, ये इसकी लेटरल लाइन सिस्टम मौजूद है, मीडियन वेंट्रल फेन्स मौजूद हैं और डोर्सल फेन मौजूद है। इसकी टेल की पोजीशन को देखिए, टेल की पोजीशन के इसका जो अपर लोब है, अपर लोब ये लार्जर है और इसका जो लोअर फेन है वो स्मॉलर है, इसलिए इसको कहते हैं हेट्रोसेरिकल टेल, मतलब जिनमें 2 लोब इक्वल साइज में नहीं होते। अच्छा, इसकी अगर देखिए यहाँ पर इसमें स्विम ब्लेडर है या अपर कूलम या फिर स्ट्रक्चर होता है इस तरह, अपर कूलम बोलते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये था जी कार्टिलेजियस फिश का क्लास कैनेड्रोकेथियस। अब नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे ऑस्टियोकेथियस। अच्छा, ऑस्टियोकेथियस जो हैं वो बोनी फिशेस होते हैं, मतलब इसका जो एंडोस्केलेटन होगा वो बोन से बना होता है। स्विम ब्लेडर एंड अपर कॉलम आर प्रेजेंट। इससे पहले जो हमने क्लासेस स्टडी की फिश के, उसमें अपर कॉलम एंड स्विम ब्लेडर एब्सेंट थे, लेकिन इस क्लास में ये 2 प्रॉपर्टी प्रेजेंट होंगे। मोस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ज्यादातर जो है वो रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जो करते हैं वो एक्सटर्नल करते हैं, मतलब फ्यूजन ऑफ गीमीट एंड स्पर्म की जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग जो होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी होती हैं। देखिए, मोस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विद एग एंड स्पर्म रिलीज एंड टू द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। दोनों स्पीशीज जो होते हैं वो एग और स्पर्म रिलीज करते हैं आउटसाइड बॉडी वाटर में। अ प्रोसेस कॉल्ड सेविंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेविंग। मतलब ये जो हैं अपनी बॉडी से स्पर्म और एग को बाहर रिलीज करते हैं, बाहर इसकी फिर फ्यूजन होती है, उससे फिर नए स्पीशीज आते हैं। जनरल फीचर को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास है फिश का, लास्ट ग्रुप है, इसकी जनरल फीचर को डिस्कस करेंगे। इसका जो स्केलेटन होता है बोनी स्केलेटन होता है, मतलब स्केलेटन बोन से बना होता है। अनलाइक कार्टिलेजियस फिश, शार्क एंड रेज, स्केल जो होते हैं ये भी इनके बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे। इनके बॉडी में स्विम ब्लेडर प्रेजेंट होता है।
Many have a swim bladder and air-filled sac, air-filled sac होता है that help them control buoyancy, जो कि buoyancy को कंट्रोल करने में हेल्प देती है। buoyancy का मतलब आप लोगों को मैंने पहले बताया कि ये एक टेंडेंसी है, ये एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, जिसकी मदद से वो फ्लोटिंग करते हैं। अपर कोलम दे हैव अ बोनी प्लेट, इसके बिल्कुल हेड पोजीशन पे एक बोनी प्लेट प्रेजेंट होता है। द अपर कोलम दैट कवर द प्रोटेक्ट देयर गिल्स, जो कि ये अपर कोलम इसके गिल स्ट्रक्चर को कवर करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। पेयर पेन्स का मतलब क्या है? दे हैव पेयर पेन्स, पेक्टोरल एंड फेल्विक, जो कि ये मूवमेंट के लिए यानी स्विमिंग के लिए यूज करते हैं। गिल्स ओपनिंग, दे हैव वन पेयर ऑफ गिल्स ओपनिंग, इनमें गिल ओपनिंग के लिए सिर्फ एक ही पेयर मौजूद होता है। जॉर्ड एंड फेयर नोस्ट्रिल्स, इससे पहले जो ग्रुप हमने डिस्कस किया उसमें नोस्ट्रिल्स की बात हमने की कि उसमें सिर्फ एक मीडियम नोस्ट्रिल्स होता है, यानी नोज का सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर इनमें जॉ भी प्रेजेंट होते हैं और साथ में दो ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं नोज के, जो ओल्फैक्शन का रोल प्ले करते हैं। सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन, ये जो ग्रुप हैं ये रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली विद सेपरेट सेक्स डाइशियस, यानी इसमें सेक्स सेपरेट होते हैं। मेल के साथ अपना सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल के साथ अपना सेक्स ऑर्गन, मतलब दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही स्पीशीज में मौजूद नहीं होती। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती हैं, जितनी भी इनके स्पीशीज हैं वो एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन करते हैं, मतलब एग और स्पर्म को बाहर वाटर में रिलीज करते हैं, वहां पर उनकी फ्यूजन होती हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है इनमें एक्सटर्नल होती हैं। सेविंग का मतलब क्या है? नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सेविंग, the process of reproduction in bony fish is called is sieving. जो बोनी फिश में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसके लिए एक टर्म यूज होता है sieving, and it often occur at specific time of the year or in specific location. ये जो रिप्रोडक्शन है ये बड़ा स्पेसिफिक टाइप का रिप्रोडक्शन है, ये स्पेसिफिक टाइम में होता है और स्पेसिफिक लोकेशन में होता है। मतलब हर टाइम ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता, हर ईयर उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है और एक स्पेसिफिक लोकेशन में वो जाते हैं वाटर में, तो वहां पर वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ओविपेरस है, मोस्ट बोनी फिश आर ओविपेरस मीनिंग दे ले एग, ज्यादातर जो ऑस्टियोकेटस के मेंबर हैं वो ओविपेरस हैं, मतलब वो एग को ले करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखें पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर देखें, पेरेंटल केयर वेरीज ग्रेटली एमंग स्पीशीज विद सम फिश गार्डिंग देयर एग एंड अदर ऑफरिंग नो केयर। इनमें जो ज्यादातर स्पीशीज हैं इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं केयर के लिहाज से। कुछ स्पीशीज जो होते हैं वो जब एग देते हैं तो दूसरे स्पीशीज एग की केयर करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो केयर नहीं करते। हार्मोप्रोडाइटिज्म का मतलब क्या है कि कुछ स्पीशीज ऐसी होंगे जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही स्पीशीज में मौजूद होते हैं। हार्मोप्रोडाइटिज्म, हार्मोप्रोडाइट्स भी हैं, सम बोनी फिश आर हार्मोप्रोडाइट्स मीनिंग दे कैन प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड एग। इसका मतलब है कि एक ही स्पीशीज दोनों यानी एग और स्पर्म दोनों को प्रोड्यूस करते हैं। एंड सम स्पीशीज एक्जिबिट पार्थेनोजेनेसिस, और कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो कि जिनमें पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऐसा रिप्रोडक्शन जो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो, ऐसे प्रोसेस को हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। विविपेरिटी एंड ओवाविविपेरिटी। अच्छा, इसको जरा देखें।
अच्छा, while most are oviparous, some species are oviparous. Egg a hatch inside the mother. कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो ओविपेरस है, मतलब एक को ले करते हैं, और कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जो ओविपेरस हैं, मतलब उसके मदर के बॉडी के अंदर एक हैच कर जाता है। एग्जाम्पल क्या है बोनीफिश के? बोनीफिश के एग्जाम्पल यहाँ पर कॉमन एग्जाम्पल जो है सैल्मन, ट्रॉट्स, कार्प एंड सी हॉर्सेस, ये इनकी कॉमन एग्जाम्पल है। अब इनकी डायग्राम को जरा देखें। अच्छा, ये ऑस्टियोकेथियन के मेंबर हैं। देखिए इनकी टेल पोजीशन को देखें, टेल पोजीशन को। इससे पहले जो लास्ट ग्रुप हमने पढ़ा था उसमें हेटेरोसेरिकल टेल था, इनमें होमोसेरिकल टेल है। होमोसेरिकल टेल का मतलब ये है कि इनमें जो टेल रीजन है वहां पर दोनों लोब की पोजीशन क्या होगी, इक्वल होगी। इसमें ये पार्ट्स देखिए, इस पार्ट्स को बोलते हैं अपरकुलम। अपरकुलम का जो पार्ट्स हैं ये एक आर्क है, बोनी आर्क, जिसने इनके गिल लाइक स्ट्रक्चर को कवर किया होता है। और इसका जो है ये पेक्टोरल फेन है, ये इसका फेल्विक है, ये लेटरल एनल फेन मौजूद है, ये डोर्सल फेन है। तो इसकी यहाँ पर इनॉट में अगर आप लोग देखें तो इसमें नोस्ट्रल्स जो हैं इनकी दो नोस्ट्रल्स होंगे, मतलब पेयर फॉर्म में होंगे। गिल्स भी प्रेजेंट हैं, हार्ट्स भी प्रेजेंट हैं, लिवर भी प्रेजेंट हैं, गॉल ब्लैडर भी प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन भी मौजूद है, गोनेड्स भी प्रेजेंट है। इसके बॉडी को स्केल्स ने कवर किया होता है। देखिए स्केल्स, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। किडनी है, ये देखिए ये स्विम ब्लैडर इनमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, तो ये था जी क्लास फाइसिस फिश। इससे पहले ऑलरेडी इसका एक ग्रुप हमने डिस्कस किया था इससे पहले लेक्चर में। आज दो ग्रुप्स और डिस्कस किए फिश के, तो इसके साथ क्लास फाइसिस यानी क्लास फिश खत्म हुआ। इसको आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखिए, कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप लोग ज़हनशीन कर लें। तो ये था जी जनरली आप लोगों का क्लास फिश। थैंक यू सो मच।